हेलो मित्रों, वेलकम बैक टू इन दिस माय वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड चैप्टर, और इसका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको बताते चलेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ लो हिल। द हाउस घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब संपूर्ण या सारा, तो संपूर्ण, वैली मतलब घाटी, इन मतलब मैं, वन मतलब एक, ओनली मतलब केवल। तो कहने का अर्थ है कि जो घर है वो संपूर्ण वैली में, संपूर्ण घाटी में अकेला है, केवल एक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ आ लो हिल, सेट मतलब स्थित है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, लो मतलब निचली, हिल मतलब पहाड़ी, ऑफ मतलब के, क्रेस्ट मतलब चोटी, आन मतलब पर, सेट मतलब स्थित है। तो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, कुड सी मतलब देखे जा सकते हैं, रिवर मतलब नदी, एंड मतलब और, द फील्ड मतलब द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पक्के अनाज के खेत, डॉटेड मतलब लदे हैं, विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, विद द फ्लावर मतलब फूलों के साथ लदे पके अनाजों के खेतों, एंड नदी को, सी मतलब देखा जा सकता है, कुड आया है तो जा सकता था। डैट मतलब जो, ऑलवेज मतलब हमेशा, प्रोमिस्ड मतलब वादा करते थे, अ गुड एक अच्छी, हार्वेस्ट मतलब फसल, जो हमेशा वादा करते हैं एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग केवल एक वस्तु, दैट अर्थ नीडेड अर्थ को, नीडेड थी मतलब आवश्यकता थी, अर्थ मतलब पृथ्वी को, वाज अ डाउनपोर एक वर्षा, एक वर्षा की आवश्यकता थी, आर मतलब अथवा, एट लीस्ट अ शोअर अथवा कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग उस सुबह, लेंचो, लेंचो हु मतलब जो, न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली मतलब असमय, अनिश्चित रूप से वो अपने खेतों के बारे में जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग मतलब उसने कुछ नहीं किया, एल्स मतलब अथवा, बट मतलब लेकिन, सी मतलब देखा, द स्काई टुवार्ड्स आकाश की तरफ, द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर और पूरब की तरफ आकाश में देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, नाउ मतलब अब, वी आर रियली गोइंग टू, बी मतलब हमें, रियली मतलब वास्तव में, गोइंग मतलब जा रहा है, टू गेट मतलब प्राप्त होने, सम मतलब कुछ, वाटर मतलब पानी, ओमेन, ओमेन। अब ओमेन से कह रहा है कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी प्राप्त होने जा रहा है। द ओमेन, ओमेन जो औरत थी, हु मतलब जो, वाज मतलब थी, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही, सफ़र मतलब भोजन, रिप्लाइड उत्तर दिया। भोजन, ओमेन जो थी, औरत जो थी, वो भोजन बना रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग, एस मतलब हाँ, भगवान की इच्छा होगी। द ओल्ड बॉय जो बड़े बच्चे थे, वर्किंग मतलब काम कर रहे थे, इन द फील्ड मतलब खेतों में, वाइल मतलब जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वे खेल रहे थे, नियर मतलब पास में, द हाउस मतलब हाउस के, घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल मतलब तब, द ओमेन जो औरत थी, कार्ड मतलब बुलाया, टू देम ऑल मतलब उन सभी को, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट वाज ड्यूरिंग द मील, इट मतलब यह, ड्यूरिंग मतलब दौरान था, मील मतलब भोजन, भोजन के दौरान, दैट मतलब तब, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगन मतलब शुरू हो गए, टू फॉल मतलब गिरना, इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादल के विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वाज फ्रेश जो हवा थी वो ताज़ी थी,
एंड स्वीट और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, दो जो मैन थे, जो आदमी थे, वेंट आउट मतलब बाहर गए, फॉर नो अदर रीजन कोई अन्य कारण के लिए नहीं, देन बल्कि टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग टू द रेन ऑन हिज बॉडी, हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर वर्षा के सुंदर अनुभव को लेने के लिए गए। वैन मतलब जब, ही रिटर्न वे वापस लौटे, ही एक्सक्लेम्ड मतलब वे चिल्लाए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आकाश से गिर रही हैं, दे आर नो न्यू कॉइन्स, ये वे क्या हैं, न्यू कॉइन्स है, नए सिक्के हैं, बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट, वे 10 सेंट हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5 और जो छोटे हैं वे 5 सेंट हैं।